हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहने वाला चीन गुजरे कुछ दिनों में भारत के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प को बनाए हुए था। वैसे तो चीन की झड़प कई देशों के साथ चल रही है, फिलहाल चीन को झड़प करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है, क्योंकि अब चीन की नजरें जापान पर हैं। WTF मिस्ट्री सीरीज में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी मिस्टीरियस कहानियों और इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसे सुनकर आप एक बार तो जरूर कहेंगे व्हाट द फैक्ट्स। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन अब पूर्वी चीनी सागर में जापान के साथ एक द्वीप को लेकर उलझ सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। एक लंबे समय से पूर्वी चीनी सागर में स्थित 7 द्वीपों पर चीन और जापान दोनों ही अपना दावा करते आए हैं। जिस द्वीप को लेकर दोनों देश आमने सामने आने की कगार पर हैं, उसे जापान अपना मानता है और उसका नाम सेनकाकू बताता है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी इस पर अपना मालिकाना हक जताते हुए इसे दियाओयू के नाम से दर्शाता है। सेनकाकू द्वीप पानी का वो इलाका है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। यहां कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। जापान के मुताबिक 19वीं शताब्दी में उसने 10 सालों तक इस आइलैंड का निरीक्षण किया और फिर 14 जनवरी 1895 में उसने यहां पर अपना झंडा गाड़ दिया। इसके बाद 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार हुई। हार के बाद 1945 से 1952 तक अमेरिकी सेना जापान का प्रशासनिक कामकाज संभालती रही। 1951 में जापान और विश्व युद्ध के मित्र देशों के बीच सैन फ्रांसिस्को में एक संधि होती है। इस संधि के बाद जापान और पश्चिमी देशों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात बहाल हुए और कई जापानी आइलैंड अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों के संरक्षण में चले गए। इन्हीं में से एक था ओकिनावा, जिसके अंतर्गत सेनकाकू द्वीप आता है। जापान का ये हिस्सा 1971 तक अमेरिका के संरक्षण में रहा। फिर 1971 में ओकिनावा रिवर्जन एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत अमेरिका ने जापान को ओकिनावा लौटाया, जिसके चलते सेनकाकू आइलैंड भी ऑटोमेटिकली जापान के पास वापस आ गया और तब से जापान का इस पर अधिकार है। चीन के मुताबिक प्राचीन काल में उसका ताइवान प्रांत इस द्वीप समूह का प्रबंधन देखता था। 1895 में प्लेग साइनो जापान युद्ध में हारने के बाद जापान चला गया ताइवान के पास और ये ताइवान चीन के पास वापस लौटा 1951 में, उसी ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत, जिसके कारण जापान के हाथों सेनकाकू द्वीप निकल गया था। चीन कहता है जब ताइवान उसके पास लौटा तो उसी हिसाब से सेनकाकू भी उसके पास लौट आना चाहिए और यही चीन के दावे का आधार है। यहाँ तक कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर कब्जा जमाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी तक दे डाली है। जब ये दावेदारी इतनी पुरानी है तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये अब सुर्खियों में क्यों है। असल में जापान के ओकिनावा द्वीप में इशिकाकी नाम का शहर है। 22 जून को इशिकाकी काउंसिल ने सेनकाकू द्वीप से जुड़ा एक कानून पास किया। इस कानून के अनुसार सेनकाकू द्वीप को कवर करने वाले क्षेत्र के नाम को बदलने का कानून पास किया गया। इस बिल के पास होने के बाद जापान और चीन के बीच की टेंशन और बढ़ गई। चीन और जापान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। ये जितनी पुरानी है ये उतनी क्रूर भी है। इसे समझने के लिए इसके इतिहास पे थोड़ा गौर करना बहुत जरूरी है। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, जब चीन के शहर का एक छोटा सा जिला था पिंगफान। 1938 में बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और उन्होंने इस शहर में एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया, जिसमें लगभग 150 इमारतें, रेल की पटरियां, पावर हाउस, लाश जलाने की भट्टी, जानवरों के लिए बाड़ा और बहुत कुछ शामिल था। ये एक कंपाउंड कम और शहर के भीतर एक छोटा शहर ज्यादा लगता था और इस कंपाउंड के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था क्वांटम आर्मी की पानी आपूर्ति और महामारी से बचाव यूनिट। क्वांटम आर्मी साम्राज्यवादी आर्मी का एक सबसे बड़ा बाड़ा था। उन दिनों चीन के मंचूरिया शहर पर जापान का कब्जा था, तो ऐसे में चीन में जापानी सेना की मौजूदगी कोई अचंभित बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पानी की आपूर्ति के लिए जो कंपाउंड बनाया गया था उसके चारों तरफ किले नुमा दीवार बनाई गई थी, जिसके चारों तरफ खाई खुदी हुई थी और उसके किनारों पर हाई वोल्टेज के तारों को बिछाया गया था। इस कंपाउंड के अंदर ब्लॉक नंबर 7 और ब्लॉक नंबर 8 सीक्रेटली बनाए गए थे, ताकि जो कुछ भी इसके अंदर होता है वो बाहर किसी को पता न चल सके। ये ब्लॉक जापान की कुख्यात यूनिट 731 की प्रयोगशाला थी।
यहाँ पर जैविक हथियार बनाए जाते थे और फिर इसका परीक्षण इंसानों पर किया जाता था। यूनिट 731 एंथ्रेक्स, प्लेग, हैजा जैसे जीवाणु का बड़े स्तर पर उत्पादन करती थी और फिर उसके असर का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी कैद में बंद लोगों को उन जीवाणुओं से संक्रमित करते थे। ऐसे ही इंसानी प्रयोगों के सहारे जापान की यूनिट 731 ने क्ले बॉम्ब तैयार किया था। हर बॉम्ब के अंदर लगभग 30,000 प्लेग ग्रसित पिस्सू हुआ करते थे। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जापानी जहाज इन बॉम्ब को चीन के गांवों पर छोड़ आते थे। वहाँ इन बमों में बंद पिस्सू न केवल महामारी फैलाते थे बल्कि वहाँ का पानी और जमीन भी संक्रमित कर दिया करते थे। उस कंपाउंड में लगभग 30 लाख चूहे भी पाले गए थे जिन्हें प्लेग ग्रसित करके पास के गाँव में छोड़ दिया जाता था। लोगों को प्रेशर चैम्बर में बंद किया जाता था और उन पर प्रयोग होते थे कि कितना प्रेशर देने पर इंसान की आंखें ढक्कन की तरह बाहर निकल आएंगी। जापान की यूनिट 731 ने लाखों चीनी नागरिकों को तड़पा कर मारा। उनकी फैलाई महामारियों ने एक बड़ी तादाद में लोगों की जान ले ली और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के कई सालों बाद भी ये महामारियां लोगों की जान लेती रही। ये रंजिश इतनी गाढ़ी और क्रूर है कि आज भी ये दोनों देश आपस में दोस्ती नहीं कर पाते और इनकी आपसी रंजिश में हाल फिलहाल जो बड़ी घटना घटी है वो सेनकाकु द्वीप को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। ये सब जापान के गुजरे हुए वक्त का एक हिस्सा था। जापान के ऊपर हुए परमाणु बम के अटैक के बाद जापान ने खुद के डेवलपमेंट और दूसरे देशों के साथ मित्रता बनाते हुए अपने व्यापार को बढ़ावा दिया और आज जापान एक वेल डेवलप्ड कंट्री है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी और अपने सभ्य आदरवाद से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो ऐसे ही और भी WTF वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। Till then, see you soon.